हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंकटैप। आज मैं आप लोगों के सामने ये एक टॉपिक लेके आया हूँ, वो है इंटर्नशिप डायरी। तो इंटर्नशिप डायरी कैसे लिखे जाते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके फॉर्मेट क्या होते हैं, किस टाइप से लिखा जाता है, किस टाइप से डेली डायरी मेंटेन किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल इंकटैप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल कर लीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल में आप लोगों को इंटर्नशिप के रिलेटेड, मतलब बीएड के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे, जैसे कि इंटर्नशिप रिपोर्ट, एक्शन रिसर्च, अचीवमेंट टेस्ट, लेसन प्लान, और इसके साथ साथ क्लास 10 का भी कुछ टॉपिक्स मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो होते हैं इंटर्नशिप होते क्या है, डायरी होते क्या है। तो बीएड के अंदर बीएड कंप्लीट करने के लिए सेकंड ईयर में 4 महीने की एक इंटर्नशिप करना पड़ता है। दूसरे स्कूल में भेज दिया जाता है, स्कूल कॉलेज की तरफ से। और स्कूल के जितने भी मतलब एक्टिविटीज़ होते हैं, उन सब चीज़ों में आप लोगों को नज़र रखना है, मतलब ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करके उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना है और साथ में डेली डायरी भी मेंटेन करना पड़ता है। तो ये डायरी जो होता है, यानी इंटर्नशिप डायरी इज a record of daily activities for the trainees who have been doing a professional course in particular fields like B.Ed, engineering, law, NGO, etc. तो इंटर्नशिप जो होते हैं वो एक्चुअली ये डायरी लिखना पड़ता है। बीएड कोर्स में भी होते हैं, इंजीनियरिंग में भी होते हैं, लॉ में होते हैं, एनजीओ में होते हैं। मतलब इस टाइप की जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर ये सब डायरी मेंटेन करना पड़ता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बीएड कोर्स में किस तरह से आप लोग डायरी मेंटेन करेंगे। तो हाउ डू यू राइट एन इंटर्नशिप डायरी? There are some rules and regulations for writing an internship diary. You have to maintain the formality of writing it. First of all, you have to mention the place where you have been engaged for your internship. Secondly, write the date, month, and year of the program. Thirdly, mention your day on the left side of your diary page. तो ये जो रूल रेगुलेशन है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन सी स्कूल में कहाँ पे आपको इंटर्नशिप के लिए एंगेज किया गया है, उस जगह का नाम लिखना, मेंशन करना है। और साथ में डेट, मंथ और ईयर ये सब मेंटेन करना है। और पेज के लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ डे मेंटेन करना है कि कौन सी डे आपको कौन सी डे है इंटर्नशिप का। Then write the day's activities in your diary. While writing the activities, maintain the timetable of your activities, like 9 a.m. to 9:30 a.m., 9:30 a.m. to 11 a.m., 10 a.m. to 11 a.m., 11 a.m. to 12 noon, 12 noon to 1 p.m., 1 p.m. to 2 p.m., 2 p.m. to 3 p.m. तो इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो देखते हैं हाउ डू यू राइट ये टीचर्स डेली डायरी। एक टीचर्स डेली डायरी आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ये सैम्पल ऑफ राइटिंग एन इंटर्नशिप डायरी हैज़ बीन प्रोवाइडेड। If you are a student of B.Ed or a trainee, then you can maintain your teacher daily diary इन द फ्लोइंग मैनर। नीचे दिए गए सैम्पल के हिसाब से आप लोग डायरी मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेज के एकदम ऊपर क्या लिखना है, नेम ऑफ द स्कूल। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे XYZ स्कूल, एक्स रोड, साथ में एड्रेस भी दे दिया। तो इस तरह से लिखना है, आपके स्कूल का जो भी नाम है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और साथ में एड्रेस भी लिखना है। फिर डेट लिखना है, कौन सी डेट है। तो 16 अगस्त मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, 2022 लिख दिया। तो ये फॉर एग्जाम्पल
फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022 फॉर एग्जाम्पल। तो उसके बाद डे लिखना है, मतलब आपके इंटर्नशिप कब से शुरू होता है। तो अगर इंटर्नशिप का पहला दिन है तो ये डे में क्या लिखना पड़ेगा, 01। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 16 लिख दी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखना है, अगर पहला दिन है तो डे 1, दूसरा दिन है तो डे 2। तो अगर जितना भी मतलब डे है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो 4 महीने में कितना डे हो सकते हैं आप लोग हिसाब कर लीजिएगा। उस तरह से यहाँ पे डे लिखना है हर दिन की, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ किस तरह से लिखना है, जैसे कि आप स्कूल में कितने बजे खुलते हैं, जैसे कि मानो कि 9 AM से स्टार्ट होता है स्कूल, तो 9:15 AM जो टाइम है, ये टाइम टेबल मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है आई अराइव्ड एट द स्कूल, पुट माई सिग्नेचर एंड एंटर्ड द टाइम ऑफ अराइवल इन द टीचर रजिस्टर। तो आप 9:15 पे स्कूल पहुँच गए, और पहुँचने के बाद आपका सिग्नेचर किया और अराइवल टाइम भी इंटर कर दिया रजिस्टर, टीचर रजिस्टर में। फिर 9:15 से 9:30 तक क्या होता है, इट्स अ टाइम फॉर मॉर्निंग असेंबली। आई जॉइंट इट। इट इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स कॉमन रूम। एट द असेंबली द स्टूडेंट डिड द यूजुअल activities like the singing of the national anthem by all the students and teachers, doing yoga, walk talking, telling of hot news of the day, etc. तो मॉर्निंग असेंबली में क्या क्या होता है, जैसे कि नेशनल एंथम गाया जाता है और किस तरह से क्या क्या परफॉर्म किया जाता है, हॉट न्यूज़ बोला जाता है, नोटिफिकेशन दिया जाता है, और हॉट टॉकिंग होते हैं, योगा होते हैं। ये सब सारे के सारे चीज़ लिखना है कि आप जिस दिन कौन सी पहला डे में डे 1 में आपने क्या क्या किया, तो सारे के सारे मॉर्निंग असेंबली में क्या हुआ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल अनाउंस्ड दैट द स्कूल वीक विल बी हेल्ड फ्रॉम 17th of August 2022 to 22nd August 2022। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये डेट लिख दिया। फिर देखिए 9:30 तक हो गया, तो 9:30 से 9:15 AM तक क्या हुआ, टाइम फॉर द फर्स्ट पीरियड। आई टुक माई इंग्लिश क्लास इन क्लास 10। तो आपके हिसाब से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आप अगर आपको पहले पीरियड पे क्लास है तो क्लास लिखना है ये। और दूसरा फिर 10:15 AM से 11:15 AM तक दूसरा पीरियड होता है, टाइम फॉर द सेकंड पीरियड। द अदर टीचर्स टूक देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस एंड चेक्ड द होमवर्क ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सेकंड पीरियड का टाइम ही ये है, और बाकी जितने भी टीचर है वो लोग अपने अपने क्लास पे गए और आपने क्या किया उस टाइम पे, होमवर्क चेक किया बच्चों का। तो ये यहाँ पे लिखना है। तो 11 बजे से 11:45 तक का टाइम फॉर द थर्ड पीरियड एंड आई टुक माई सोशल साइंस क्लास इन क्लास 9। तो इस तरह से मतलब मेंटेन करना है आप लोगों को। बस मैं आप लोगों को सैंपल बता रहा हूँ कि किस तरह से मेंटेन करना है डेली डायरी। 11:45 AM to 12:30 PM। Time for fourth period again took my Assamese class again, class 8. The other teacher also took their respective classes. फिर देखिए उसके बाद 12:30 AM to 1 PM, time for the break and midday meal. I had a cup of tea in our school canteen. 1 PM to 1:40 PM, the time for the fifth period. I didn't have any class, so I was preparing a lesson plan for the next class. 1:40 PM to 2:20 PM, the time for the sixth period. I took my social science class again, class 7. 2:20 PM to 3 PM, the time for the last class of the day. I checked the scripts of the students. 3 PM, the school was over and I put my signature and entered the departure time in the teacher attendance. I left for the house. और नीचे क्या लिखना है,
सिग्नेचर ऑफ द मेंटर। तो आप लोगों का जो मेंटर होता है, मेंटर का यहाँ पे सिग्नेचर रोज़ लेना है, हर दिन। ठीक है। तो आप लोगों के हेल्प के लिए और एक बात बता दूं कि अगर आप लोग हाँ मेरे ब्लॉग चेक करना चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं, और ब्लॉग में इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। तो मेरे ब्लॉग का नाम है AM म्यूज़िक सीरीज़। तो प्लीज़ गूगल पे जाके AM म्यूज़िक सीरीज़ लिख के सर्च कर दीजिएगा तो मिल जाएगा। और ब्लॉग में बहुत सारे इंटर्नशिप के रिलेटेड और बीएड के रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल्स आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा।